आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत 2 अलंकारों का अध्ययन किया था, अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार। आज हम जो बचे हुए 3 अलंकार हैं, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार और प्रतीप अलंकार, इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, व्यतिरेक अलंकार के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है, तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। देखो, हम जब उपमा अलंकार की बात करते हैं तभी ये बताते हैं कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है। तो उपमान तो कोई प्रसिद्ध वस्तु है और उपमेय कोई सामान्य वस्तु है। उपमान जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं और उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे कहते हैं। तो एक बार फिर देखिए, जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा, मतलब जिसकी तुलना करते हैं, तुलना की जाती है जिससे, उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। यानी कोई व्यक्ति है जिनके यश और प्रताप के आगे, तो यश और प्रताप है, किसी व्यक्ति का है, मनुष्य का है, तो वो उपमेय है, सामान्य बात है। शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि यानी चंद्रमा तो उसके सामने मलिन लगता है और रवि शीतल लगता है। तो आप देखिए, यहाँ उपमेय यश प्रताप के समक्ष उपमान यानी चंद्रमा व सूर्य को भी मलिन व शीतल बताया गया है, यानी तेज रहित बता दिया गया है। तो यहाँ पे उपमान से ज्यादा उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंग, निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। यानी राधा के मुख को चंद्र के समान कहते हैं लोग, और वो ये कहते हैं कि उसमें तो फिर भी कलंक है, लेकिन राधा के मुख पर नहीं है। यानी चंद्रमा को भी ये कह दिया गया है कि उसमें कलंक है, और उपमान की अपेक्षा उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ये हुआ अपने व्यतिरेक अलंकार। अब हम पढ़ेंगे विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम कोई भी काव्य पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें पहचान के लिए बिनु, बिना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम देखिए, हमारे द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है, यानी हम लोगों के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य निहित होता है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं है। लेकिन इसमें देखो, परंतु जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही किसी कार्य का होना पाया जाता है, यानी कारण होता नहीं है पर वह कार्य हो जाता है, तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है। पहचान के लिए देखिए, जब किसी पद में बिना, बिनु, बिन, रहित आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है। यानी जब हम कोई काव्य पंक्ति पढ़ते हैं, हो सकता है उसका अर्थ समझ में आए या ना आए, लेकिन फिर भी जब हम याद कर लेते हैं पहचान के लिए कि इस काव्य पंक्ति में बिना, बिनु, बिन, रहित इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है और यह सब विभावना अलंकार में होता है, तो सहज ही हमें पता लग जाता है कि इन काव्य पंक्तियों में विभावना अलंकार है। उदाहरण देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
बिनु बानी बगता बड़ जोगी। अब देखो इसके अंदर बिनु पद चले यानी बिना पैर के चलता है, सुने बिनु काना और बिना कानों के ही सुनता है, बिनु कर कर्म करे विधि नाना और बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, आनन रहित सकल रस भोगी मतलब मुख नहीं है फिर भी रस भोगता है, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी और वाणी नहीं है फिर भी बोलता है और सब सुनते हैं। तो कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ कार्य होता है। तो बिनु, बिना, बिन, रहित इत्यादि शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर आपके विभावना अलंकार होता है। फिर देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय यानी बिना पानी और बिना साबुन के भी निर्मल कर देता है। तो बिना शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है बिन और बिना, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। तीसरा देखिए, वैसे है पांचवा और आज के टॉपिक में है तीसरा, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो प्रतीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है या विपरीत होता है। यह उपमा का विपरीत अलंकार माना जाता है। यानी उपमा में क्या होता है कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है और यह होता है इसका उल्टा। उपमा अलंकार में तो उपमेय को उपमान के समान माना जाता है, परंतु जब किसी पद में इसके विपरीत अर्थात उपमान को उपमेय के समान बना दिया जाए या माना जाए तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि ये उपमा का विपरीत है। तो उपमा में हमें पता है उपमेय को उपमान के समान माना जाता है और इसमें उपमान को उपमेय के समान, तो ये उसका उल्टा हो गया है ना। तो इसलिए ये क्या है, प्रतीप अलंकार जो है वो उपमा का उल्टा या विपरीत अलंकार है। फिर हम इसके भेद की बात करते हैं। प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहले भेद में देखिए, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में वर्णित करना यानी प्रसिद्ध जो उपमान है, प्रसिद्ध वस्तु है, उसको उपमेय के रूप में वर्णित करना। सखी मयंक तव मुख सुंदर कि हे सखी, चंद्रमा जो है वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। और हालांकि हम कहते क्या है कि चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, तो इसमें उल्टा बताया गया है। फिर इसका देखिए दूसरे भेद की बात करते हैं। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बनाकर वास्तविक उपमेय का अनादर करना। अरे सुनैने नैनों पर तू क्या फूली फिरती है, इनके सम इंदिवर श्रेणी प्रतिसर में तिरती है। कि मतलब किसी सुनैने नैनों वाली को कहा गया है कि तू अपने नैनों के लिए, नैनों के पीछे क्यों फिरती रहती है। इसके समान जो इंदिवर श्रेणी है यानी कमल के जो पुष्प हैं वो तालाब में, सरोवर में तैरा करते हैं। तीसरा देखिए, प्रसिद्ध उपमान का उपमेय में निरादर प्रकट करना। मुख आलोकित जग करे, कहो चंद के ही काम। कि उसका तो मुख ही संपूर्ण जगत को प्रकाशमय कर देता है, तो फिर चंद्रमा का क्या काम है। अगला देखिए, चतुर्थ, उपमेय की तुलना में उपमान का नहीं ठहर पाना। उपमेय की तुलना में उपमान का नहीं ठहर पाना। बहुरी विचार किन्है मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। कि बहुत विचार मन में करके देखा, सीता के वदन के समान हिमकर भी नहीं है। मतलब सीता का जो वदन है वो इतना उज्जवल है कि उसके समान तो हिमकर भी नहीं है। पांचवा देखिए, उपमेय के आगे उपमान की व्यर्थता सिद्ध करना। उपमेय के आगे उपमान की व्यर्थता सिद्ध करना अर्थात उपमान की उपयोगिता व महत्ता असिद्ध कर देना।
तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चंद्र, कि तुम्हारा मुख यहाँ शोभायमान है, फिर चंद्रमा उदित क्यों हुआ है। यानी उसमें उपमान की व्यर्थता सिद्ध कर दी गई है। तो इस प्रकार आज हमने 3 अलंकारों का अध्ययन किया, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार और प्रतीप अलंकार। इस प्रकार नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अपने जो 5 अलंकार है हिंदी साहित्य के अंतर्गत वो पूर्ण हो चुके हैं। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।